दोस्तों अगर आपके पास में iOS डिवाइस मौजूद है तो आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के भी वाईफाई के साथ में कनेक्ट हो जाते हो तो थोड़ा सा नाम वाम देख के ही कनेक्ट होना, क्योंकि यहाँ पर iOS डिवाइसेस के अंदर एक खास तरीके का बग निकल कर आया है सामने, जो कि आपके वाईफाई मॉड्यूल को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से आपको पूरा नेटवर्क की सेटिंग ही रीसेट करनी पड़ेगी दोबारा से अपने आईफोन को या फिर जो भी डिवाइस है iOS का उसको फिक्स करने के लिए। दरअसल ये बग 2018 से लेकर अब तक iOS डिवाइसेस के अंदर मौजूद है, जहां पर होता ये है कि जब भी कोई बंदा अपने वाईफाई का नाम थोड़ा सा सिंबल विम्बल डाल के बना देता है और थोड़ा बहुत इस तरीके का बना देता है, iOS यूज़र कनेक्ट करता है उस वाईफाई से, तो उनका वाईफाई ही काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद में आपको रीसेट करना पड़ेगा अपनी वो नेटवर्क की सेटिंग। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंबल लगा दिया या दो सिंबल लगा दिए उस वाईफाई के नाम पे तो दिक्कत आ जाएगी, नहीं, बहुत ज़्यादा जब सिंबल का यूज़ किया जाता है तब ऐसी दिक्कत सामने आती है। वहीं पर दोस्तों अगर iOS डिवाइस की बात कर ही रहे हैं तो उसके अंदर एक खास तरीके का फीचर होता है जिसके अंदर आप अपने डिवाइसेस को ढूंढ सकते हो कि आपका डिवाइस कहाँ पे रखा है आपके घर में, अगर कहीं गुम भी हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर गूगल भी बहुत ही जल्द कुछ ऐसा फीचर भी ऐड करने वाला है जो कि ब्लूटूथ डिटेक्शन फीचर को ऐड कर देगा अपने डिवाइसेस के अंदर, जिसकी वजह से आप ब्लूटूथ के ज़रिए अपने डिवाइस को भी ढूंढ सकते हो कि अगर आपके घर में इधर उधर गिरे पड़े हैं तो वो ब्लूटूथ से आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है कि इतने मीटर पे गिरा हुआ है या इतने फीट पे गिरा हुआ है। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर आजकल क्या नहीं हो सकता, ज़्यादातर चीज़ें हमको इंटरनेट पर ही मिल जाती है, यहाँ तक कि लोन भी इंटरनेट के ऊपर ही मिल जाता है। दरअसल एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्रेडिट बी, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फिनटेक लीडिंग एप्लीकेशन है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली एप्लीकेशन है जो कि सैलरीड पर्सन को या फिर वर्किंग प्रोफेशनल या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को 1000 रुपए से लेके 2 लाख तक का लोन दे सकती है, जिसके अंदर मिनिमल पेपर वर्क चलता है और वो सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहता है और ये 24/7 ऑन रहता है। किसी भी टाइम रात के 1 बजे 2 बजे भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर क्रेडिट भी RBI कॉम्प्लायंस है, यानी कि आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होगा वो अप्रूवल RBI रजिस्टर्ड बैंक द्वारा या फिर NBFC द्वारा ही किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका लोन काफी ज्यादा सिक्योर्ड हो जाता है और ये पूरा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपके सामने ही रहेगा कि क्या चल रहा है और एप्लीकेशन का प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा, और आपका अमाउंट जब अप्रूव हो जाएगा तब आपके डायरेक्ट बैंक में आ जाएगा, जिसको आप EMI के द्वारा इजीली पे भी कर सकते हो, वो भी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में दूसरी एप्लीकेशन के साथ में अगर कंपेयर किया जाए। और इसको 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और यूज़ भी करते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जहाँ से डाउनलोड करके आप अगर ज़रूरत है तो लोन भी ले सकते हो। दोस्तों हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि 20 जुलाई को जेफ बेजोस स्पेस टूरिज्म की शुरुआत करने वाले हैं, खुद से ही वो खुद स्पेस में जाएंगे, जहाँ पर एक पिटीशन भी चालू हो रखी है, जहाँ पर 56,000 लोगों ने इस पिटीशन को साइन कर रखा है, जिसका टाइटल ये है डू नॉट अलाउ जेफ बेजोस टू रिटर्न टू अर्थ। मतलब कह रहे हैं कि उसकी अर्थ के अंदर री एंट्री नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सब पिटीशन साइन करो। तो लोगों ने वहाँ पर साइन भी कर रखे हैं और ये क्यों हो रखा है ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ पिटीशन पे 56,000 लोगों ने कहा है कि एक बार ये स्पेस गया ना तो स्पेस में ही चला जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। दोस्तों हम में से किसी को भी फ्लैश सेल कभी भी पसंद नहीं थी, जहाँ पर आप देखते होंगे कि जब भी कोई मोबाइल आ जाता है तो भैया मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर वो सारा का सारा स्टॉक खाली हो जाता है। उसके बाद में वेट करो, फिर अगले 10 दिन या 5 दिन या अगले हफ्ते जितने भी दिन लगाते हैं वो कि इस टाइम बाद फिर से दोबारा से फ्लैश सेल होएगी इस मोबाइल की या इस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया ये ई-कॉमर्स वाले जो ये फ्लैश सेल चलाते हैं ये नहीं होनी चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए। तो ये फ्लैश सेल अब बंद हो जाएगी, चाहे फ्लिपकार्ट के ऊपर हो चाहे अमेज़ॉन के ऊपर हो। यहाँ पर फ्लैश सेल वगैरह का कोई चक्कर नहीं होगा, प्रोडक्ट आएगा बाय करो और जाओ, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो हो गया। सो यहाँ पर ये फ्लैश सेल वाला जो पहले से रखते हैं ना कि अब 1 घंटे बाद होने वाली है, 30 मिनट बाद होने वाली है, 10 मिनट 2 सेकंड, ऐसे करके फ्लैश सेल चालू करते हैं और मुश्किल से ही किसी के हत्थे कुछ मोबाइल लगते होंगे, ज़्यादातर तो निकल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं जिसका मतलब लक चलता है उसको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब बंद कर दी गई हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। इसी के साथ साथ ये जो सर्च रिजल्ट दिखाते हैं उसके अंदर भी कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए कि मतलब चला रहे हैं अपनी मोनोपोली की इस प्रोडक्ट को ऊपर लाना है या फिर इस सेलर को ऊपर लाना है और
क्योंकि उसने मतलब कुछ सर्विस ले रखी होगी एक्स्ट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आगे ले आए अपनी मर्जी से। यहाँ पर मतलब छोटे जो सेलर होते हैं, जो नए नए आए होते हैं, वो तो सर्च रिजल्ट के अंदर इन्हीं चक्करों की वजह से आ ही नहीं पाते, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। दोस्तों, जब भी आप किसी मॉल के अंदर जाते हो या फिर सुपरमार्केट के अंदर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे मौजूद होते हैं ताकि चोरी चकारी ना हो पाए, और कोई ऐसी घटना भी हो जाती है तो उसको रिकॉर्ड किया जा सके और देखा जा सके। हालांकि वहाँ पर सुपरवाइजर बैठा रहता है जो कि हमेशा उन सीसीटीवी को देखता रहता है कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ हो तो नहीं रही, और जब होती है तो वो तुरंत ही जाकर उस बंदे को पकड़ लेता है जो वो ऐसी चीज़ कर रहा है। लेकिन कोविड के इस वक्त में कई सारे ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि वर्चुअल सुपरवाइजर को भी हायर कर रही है, जहां पर बहुत से इंडियन भी ये काम कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि उनको बस सीसीटीवी को देखना होता है अपने घर पर ही। तो एक वर्चुअल सुपरविजन का जॉब है जिसके अंदर $400 पर मंथ के हिसाब से मिल जाते हैं। तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो करीबन 30,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। बस उनको सीसीटीवी की लाइव फीड देखनी होगी और इसी के साथ साथ बता देना होगा अगर कोई भी गड़बड़ी होती है। दरअसल यहाँ पर एक कंपनी है लाइव आई सर्वेलेंस, जो कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जिनका काम ये होता है कि वो सीसीटीवी को ऑनलाइन देखते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत ही एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, जिसके बाद में वो बंदा पकड़ा जाता है जो भी चोरी चकारी कर रहा होता है, या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन में इमरजेंसी को भी कॉल करनी पड़ जाती है। तो ये काम होता है जो कि बहुत से इंडियन इंडिया में रहकर ही कर रहे हैं, जहाँ पर यूएस के स्टोर पे वो निगरानी रखते हैं। वहीं पर दोस्तों, स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होगा, जो कि 11 कंट्री के अंदर अपनी बीटा सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा है और इंडिया के अंदर भी आ जाएगी, ये भी हमको पता है। लेकिन ये कहते हैं कि भैया सितंबर तक के वक्त में सारी दुनिया के अंदर स्टारलिंक का इंटरनेट यूज किया जा सकता है। मतलब सारी दुनिया में इनका इंटरनेट चालू हो जाएगा अगर वहां पर डिश एंटीना जो भी इनकी किट होती है वो लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और सामने आई है इनके स्टारलिंक के जो डिश एंटीना या फिर किट है, तो वहाँ पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 50 सेल्सियस के टेम्परेचर के वक्त में ये कुछ ओवर हीटिंग का इशू ले आता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है इसके साथ में। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस टेम्परेचर में शायद काम ना करे। और इसी के साथ साथ भैया बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में कहा जा रहा था कि ये चाइना को डेटा भेज रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी अपडेट निकाली है जिसने इस इशू को फिक्स कर दिया है फिलहाल के लिए। लेकिन क्या फिर भी ये बच पाएगी या नहीं बच पाएगी वो तो आगे का वक्त ही बताएगा, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर इसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये गेम चाइना से लिंक है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।